तो एमपी बोर्ड की क्लास 10th की विद्यार्थियों 22 जनवरी के दिन आपका जो प्री बोर्ड का पेपर है उसके लिए एक प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। मेन मकसद हमारा वार्षिक पेपर की ओर रहेगा, लेकिन मैं आपको देखिए प्री बोर्ड के लिए भी 2 प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने आपको जा रही हूँ, जिसमें से ये आपका साइंस का सेट ए है और ये आपका साइंस का सेट बी है। आप एमपी बोर्ड के किसी भी ज़िले से हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, दोनों पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा, आप अच्छे से अच्छे अंक कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर मैंने आपके समय का अभाव रखते हुए टिक मार्क प्रश्न के कर दिए हैं, तो ज़्यादा आपका समय ये नहीं लूँगी। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो कौन सी आपकी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा एल्यूमिनियम। तीसरा है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, इसका आंसर आपका रहेगा ग्रेफाइड। चौथा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी कितनी होती है, अनंत। और पांचवा प्रश्न है आपका किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है किसके ऊपर, उपरोक्त सभी तार की लंबाई पे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राइट द रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के चांस है। ठीक है, हम आपको जो बताएंगे बिल्कुल सही बताएंगे, आपको ऐसा वैसा प्रश्न पत्र नहीं दे रहे हैं, 100% जो आपका आएगा वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपका घट जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका प्रश्न कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित एवं एक अपचयित, ठीक है, ये आपका उपचयित है और ये आपका अपचयित होता है, अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें अभिकारक आपका एक तो उपचयित होता है और एक अपचयित होता है, वो कौन सी अभिक्रिया रहती है, तो इसका आपका आंसर रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है पारे की मिश्र धातु डेडेडेस कहलाती है, तो पारे की जो मिश्र धातु है आपकी क्या कहलाएगी, अमलगम। ठीक है, तीसरा है एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन डेडेडेस कहलाता है, इसका आंसर आपका रहेगा सिरका। चौथा है डेडेडेस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, इसका आपका आंसर है थायरोक्सिन। और पांचवा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डेडेडेस होती है, कैसी, अधिक। छठा है अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को डेडेडेस कहते हैं, मोतिया बिंदु। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए हम आप हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते इसलिए मैंने वही फिल किए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आप फिल कर लीजिएगा इनको। इसके बाद में सत्य असत्य चुनिए। पहला है मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल प्लाथले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका चौथा प्रश्न कि जिन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, जिन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, तो देखिए ये बात आपकी सत्य है, तो इसमें आपका सत्य रहेगा। पांचवा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर बटा सेकंड है, तो ये आपका सत्य है और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है,
चलिए, तो मैंने आपके ट्रू और फाल्स कर दिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। देखिए, इसके बाद में ये आपकी जोड़ी है। देखिए, पहले की आपकी जोड़ी क्लोर क्षारा भिकिरा रहेगी, दूसरे की आपकी जोड़ी रहेगी अग्नाशय, तीसरे की आपकी जोड़ी नर जनन हार्मोन, चौथे की आपकी जोड़ी है मटर का पौधा, पांचवी आपकी जोड़ी है NRI और छठे की आपकी जोड़ी रहेगी वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इमला की गलती है तो आप उनको सुधार लीजिएगा और आपको ठीक अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए, आपके समय का अभाव रखते हुए मैं यहाँ पे आपको जल्दी बता रही हूँ। देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो पहला है एकारेजिया क्या है? तो ये आपका शांत HCl और शांत नाइट्रिक अम्ल है। दूसरा है अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए? तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। और तीसरा है आपका उभयधर्मी लिंग पुष्प किसे कहते हैं? ठीक है, और चौथा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, जिनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से चलता है? और पांचवा आपका लेंस सूत्र लिखिए। छठा UNEP का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने बाकी के आपके आंसर लिख दिए हैं और देखिए बाकी के आंसर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। आपको कंप्लीट कर लेना है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उत्तरमाला इसकी बना ली है। ठीक है, चलिए, ये आपका पहले का आंसर हो गया यहाँ पे शांत HCl और शांत नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, के 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण। ठीक है, दूसरा में आपका आएगा, दूसरे में ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरे में जिन पुष्पों में नर एवं मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें हम उभयधर्मी लिंग कहते हैं। ठीक है, और चौथे में जल, क्योंकि जल का अपवर्तनांक आपका सबसे कम होता है। पांचवें में आपको लेंस सूत्र बताना है, तो आपके ये लेंस सूत्र हो गया। छठे में आपको UNEP का पूरा नाम बताना, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका पूरा नाम हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पर। चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करवाने में हमने 6 मॉडल पेपर तैयार किए हैं और साथ में हम आपको उनका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। उसके लिए यदि आपको कॉल करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कैसे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, कैसे उनकी PDF मिलेगी, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी। तो आप कॉल कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। देखिए, 7वां है सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है? परागकण क्रिया निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? ये आपका 10वां प्रश्न है। इसके बाद में है 11वां स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है एवं उनके उत्पाद क्या है? वंशागत लक्षण क्या होते हैं और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है। ये आपका 14वां प्रश्न। 15 किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? ठीक है, चलिए, ये आपका 16वां प्रश्न। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको देने हैं। तो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी कर जाना है। 17वां है अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? अभिक्रियाओं के समीकरण आपको उदाहरण सहित लिखने हैं। 19वां तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र देना है, ओम के नियम को समझाना है और उसका गणितीय रूप आपको लिखना है। यह आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है 22वां 4 संतप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना आपको देनी है। और 23वां प्रश्न मनुष्य के पाचन तंत्र का नामक चित्र आपको बताना है। ठीक है, बनाना है। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमारा साइंस का सेट A था।
बहुत जल्दी सेट बी भी आएगा, तो आपको इन दोनों सेट पेपर को परीक्षा में जाने से पहले एक बार रीड कर आपको जाना है। ठीक है, आप 1-2 घंटे पहले दोनों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना और फिर आप परीक्षा हॉल में जाना। ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए।